सब हमको जय यीशु। पुनः आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। आज हम पाठ सुनेंगे संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3 से 12 तक। मुक्ति विधान के लिए धन्यवाद। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, मृतकों में से ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नव जीवन प्रदान किया। आप लोगों के लिए जो विरासत स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार ईसा मसीह के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी नहीं देखा, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं। आप अब भी उन्हें नहीं देखते, फिर भी उनमें विश्वास करते हैं। जब आप अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। यही मुक्ति नबियों के चिंतन तथा अनुसंधान का विषय थी। उन्होंने आप लोगों को मिलने वाली अनुग्रह की भविष्यवाणी की। उनमें मसीह का आत्मा विद्यमान था और वह मसीह के दुख भोग तथा इसके बाद आने वाली महिमा की भविष्यवाणी करता था। नबी यह जानना चाहते थे कि आत्मा किस समय और किन परिस्थितियों की ओर संकेत कर रहा है। उन पर प्रकट किया गया था कि वे जो संदेश सुनाते थे वह उनके लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए था। अब सुसमाचार के प्रचारक स्वर्ग से भेजे हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आप लोगों को वही संदेश सुनाते हैं। स्वर्गदूत भी इन बातों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाई बहनों, छोटे बच्चों, आज के पाठ में प्रभु ईश्वर हमें पुनः स्वर्ग राज के बारे में बताते हैं जो कि हमारा वास्तविक निवास स्थान है। अर्थात स्वर्ग राज पहुंचने से पहले हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अर्थात इसमें लिखा गया है, धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, मृतकों में से ईसा मसीह की पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया। हम लोगों के लिए जो विरासत स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होगा। जो अदूषित मतलब पवित्र है, अविनाशी जिसका विनाश नहीं किया जा सकता। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है। अर्थात हम जब विश्वास करते हैं उस ईश्वर पर, उस खुदा पर जो सच्चा है, तो वह अनंत राज्य अर्थात स्वर्ग राज्य हमारे लिए है, अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। अर्थात हमें स्वर्ग राज जाने से पहले अनेक प्रकार के कष्ट सहना पड़ता है। हर एक प्रकार के दुख कष्ट का सामना करना पड़ता है, बीमारियों का सामना करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये सभी चीज़ें कुछ समय के लिए होता है, यह हमेशा के लिए नहीं रहता। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। अर्थात
यह हमारे लिए परीक्षा के समान है। जिस तरह से सोना को तपाया जाता है, अर्थात जो शुद्ध सोना होता है उसे आग में डालकर उसे परखा जाता है कि यह शुद्ध है या अशुद्ध, जो कि कहा जाता है 22 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध होता है। तो हमें भी विपत्ति के भट्ठी में तप कर खुदावन प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्गराज के निमित्त हमें बना रहा है। इसलिए हमें इस धरती संसार में रहते हुए जो कुछ भी दुख, कष्ट, पीड़ा या समस्याएं आती हैं, इन दुखों से, उन कष्टों से हमें घबराना नहीं चाहिए। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। बेशक हमें इस धरती संसार में रहते हुए हम सोना, चांदी, हीरा, मोती को मूल्यवान समझते हैं, लेकिन इससे भी अधिक मूल्यवान हमारा जीवन है, हमारा आत्मा है। हमारा जीवन प्रभु का दिया हुआ वरदान है। यह आत्मा ईश्वर का वरदान है, इसलिए यह नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार ईसा मसीह के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे उस दिन हमें उनकी प्रशंसा मिलेगी, हमें हर एक अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा मिलेगी, सम्मान, उपहार। जिस तरह से हम रहते संसार में रहते हुए हमें अनेक परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। हम स्कूल कॉलेज पढ़ते हैं, हम एग्ज़ाम देते हैं, और हम एग्ज़ाम के जिस तरह से एग्ज़ाम देते हैं उसी प्रकार से हमें प्राइज मिलता है, सम्मान मिलता है। तो उसी प्रकार स्वर्ग राज में भी हमें अपने कार्य के अनुसार सम्मान दिया जाएगा, हमें महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी नहीं देखा, हम सभी प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं देखे, लेकिन हम उनसे प्यार करते हैं। अभी भी हम उन्हें नहीं देखते, फिर भी हम उन पर विश्वास करते हैं। जब आप अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी मुक्ति का, अपनी आत्मा का मुक्ति प्राप्त करेंगे तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास के साथ आनंदित हो उठेंगे। अर्थात जब हम हमारा आत्मा मुक्ति प्राप्त करेगी, अर्थात हम स्वर्ग राज में पहुंचेंगे, तो हमें अनंत शांति प्राप्त होगी, जो शांति इस धरती संसार में नहीं है। अर्थात हम अपने खुदावन परमेश्वर को देखकर उसके सानिध्य में हमें वो आनंद, अनंत आनंद मिलेगा जिसके हम इस धरती संसार में कल्पना नहीं कर सकते। और इन्हीं बातों का जो चर्चा हमारे नबियों ने किया, पहले के नबियों ने और अभी भी अनेक नबी जो प्रभु यीशु मसीह का वचन को प्रचार कर रहे हैं, यही मुक्ति नबियों के चिंतन तथा अनुसंधान का विषय था। बहुत सारे बाइबल में नबी थे जो ईश्वर के राज्य का प्रचार किए। उन्होंने आप लोगों को मिलने वाले अनुग्रह की भविष्यवाणी की, अर्थात ईश्वर का अनुग्रह हम सभी को जो मिला उन सभी का भविष्यवाणी उन्होंने किया। उनमें मसीह का आत्मा विद्यमान था और वह मसीह के दुख भोग तथा इसके बाद आने वाली महिमा की भविष्यवाणी करता था। अर्थात उन नबियों ने पवित्र आत्मा की सहायता से जो भी घटनाएं होने वाली थी या हो चुका था उन सभी का भविष्यवाणी किया। नबी यह जानना चाहते थे कि आत्मा किस समय और किन परिस्थितियों की ओर संकेत कर रहा है। उन पर प्रकट किया गया था कि वे जो संदेश सुनाते थे वह उनके लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए है। अर्थात जो भी संदेश सुनाते थे वे हम सभी के लिए है। अब सुसमाचार के प्रचारक स्वर्ग से भेजे हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आप लोगों को वही संदेश सुनाते हैं। आज भी जो भी प्रभु के दास हैं या प्रभु के भेजे हुए जो भी लोग हैं, वही पवित्र आत्मा की कृपा से वही संदेश हम सभी को सुनाते हैं। स्वर्गदूत भी इन बातों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। अर्थात जिस तरह से हम सभी उत्सुक होते हैं ईश्वर के राज्य के लिए, उसी प्रकार स्वर्गदूत भी उन सभी बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो आइए भाइयों एवं बहनों, इन पाठों के द्वारा हमें पुनः हमारा परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह उस स्वर्ग राज्य के बारे में, उस स्वर्ग अनंत राज्य के बारे में अपने वचन के द्वारा हमें बताते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। आज के सुंदर दिन के लिए हम पुनः धन्यवाद देते हैं। हे परमपिता प्रभु परमेश्वर, इस वक्त पुनः धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सुंदर जीवन दिया पिता, नई सांस दिया। घर के हर एक सदस्यों के लिए भी धन्यवाद देते हैं पिता, परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हम सभी को सुस्वस्थ रखा। अपने रिश्तेदार पड़ोसियों के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने पवित्र हाथों में हमें संभाला। इस वक्त प्रभु
जितने भी लोग प्रभु इन वचनों को सुन रहे हैं, इन वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, आपकी कृपा हमेशा देना प्रभु। हर एक मसीह विश्वासियों के ऊपर विशेष रूप से आशीष से कृपा देना पिता, कि आपके वचन के अनुसार वे जीवन जिए पिता, जो शायद पहली बार प्रभु आपको सुन रहे हैं, आपके वचन को पहली बार देख रहे हैं खुदावन यीशु मसीह, आपके सानिध्य में उन्हें रखना, अपने पवित्र आत्मा को उजाला प्रदान करना, हर एक दुखों, हर एक कष्टों, हर एक पीड़ाओं में भी प्रभु हम आपको याद करने पाए। इस वक्त पिता मैं विशेष रूप से प्रभु उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करता पिता, जो विभिन्न प्रकार के दुखों, कष्टों और पीड़ाओं में, समस्याओं में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे खुदावन आपकी दया, आपकी कृपा उन सभी तक दे, क्योंकि प्रभु आपने कहा है संकट में तू मुझे पुकार और मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रभु मैं हर एक दुखों, हर एक कष्टों, हर एक पीड़ाओं में रहने वाले लोगों के लिए प्रभु मैं पुकारता हूँ, आपकी दया, आपकी कृपा हर एक दुखों, पीड़ितों के ऊपर पहुँचे खुदावन, कि आपके पवित्र नाम से उनके जीवन में प्रभु आपके सानिध्य, आपका प्रेम उमड़ पड़े और वे प्रभु आपके प्रेम को महसूस करने पाए। प्रभु इन वचनों को सुनने वाले हर एक लोगों को आशीर्वाद दें, उनके परिवार के हर एक सदस्यों के ऊपर प्रभु आपका प्रेम बरसा, कि प्रभु वे आपकी योग्य जीवन व्यतीत कर सकें। आज के सुंदर दिन के लिए पुनः धन्यवाद देते हुए पिता, उन सभी लोगों को आशीर्वाद दे पिता, जो आपके वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रभु प्रेरित हो रहे हैं पिता, उन्हें सहायता दे। यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद दे। जय यीशु।